मौसम पूरा बदलेगा और बदलेगा नहीं, बदल गया है। आप जनसैलाब को देख के आपको पता नहीं चलता है, सुबह बताता है कि शाम आज का दिन कैसा होगा। चाहे वो मुख्यमंत्री बनवाए अलग अलग स्टेट में जा करके, लेकिन यहाँ उनका कुछ नहीं दाल गलने वाला है। यहाँ बस एक ही हमारी शेरनी है जो सबों पे भारी है। सामना करना पड़ेगा हमारे जन आंदोलन का, और वो पहले ही ले लिए डर से नहीं, वाजिब सभी लोगों को दमन करने का जो उन्होंने साहस किया, उसका खमियाजा तो आने वाला चुनाव में और खास करके ये बांकीपुर चुनाव जो है सो उसको बता देगी। भाजपा का तो ये एजेंडा है ना। सत्र में भी नहीं थे तो नहीं थे। देखिए, हर आदमी कुछ ना कुछ काम रहता है और कभी घर का भी तो काम होता है। वो विदेश गए, कुछ काम से गए, पर्सनल काम से गए हुए थे। बिल्कुल। कल जन सैलाब देख करके सभी विरोधी जो है परस्त है। आप देखे होंगे जिस बच्चे के ऊपर 302 का मुकदमा करके जेल में डाला गया बेकसूर बच्चे को, बस एक नोटिस पर सरकार बैकफुट पर आकर गिर गई है। दमदार क्वालिटी नंदन की गारंटी। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कुछ ही देर में अब रोड शो करेंगे। उससे पहले देखिए तमाम राजद के जो नेत्री है किस तरह से हाथ में झंडा लेकर तैयार है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की इंतजार कर रही है। क्या लगता है मौसम बदलेगा इस बार? मौसम पूरा बदलेगा और बदलेगा नहीं, बदल गया है। आप जनसैलाब को देख के आपको पता नहीं चलता है, सुबह बताता है कि शाम आज का दिन कैसा होगा। आज ये रोड शो बता रही है कि रेखा गुप्ता के सामने एक नारी सब पर भारी है, कोई सब पे भारी पड़ गई है। रेखा गुप्ता ही जीतने के लिए जा रही है और काफी अजय बहुमत से। तेजस्वी यादव के रोड शो से कितना प्रभाव पड़ेगा? तेजस्वी यादव से प्रभाव बिहार कौन पूछता है, देश लेवल पर पड़ता है। बिहार जब तेजस्वी यादव जब छिकते हैं ना तो बीजेपी तेजस्वी यादव जब छिकते भी है ना तो उन लोगों का जो है ना चूल हिल जाता है, सत्ता हिल जाती है। तो हमारे तेजस्वी यादव सिर्फ बिहार ही नहीं, देश का सबसे प्रभावशाली युवा को रिहाई को लेकर लेटर जारी किए थे कि अगर हमारे नेता के एक आवाज पर 24 घंटा का समय दिए बिहार के मुख्यमंत्री को, हाँ बैकफुट पर 24 घंटा का समय दिए कि अगर छात्रों पर जो केस है आप वापस नहीं लोगे तो आपको जो है सामना करना पड़ेगा हमारे जन आंदोलन का। और वो पहले ही ले लिए डर से नहीं, वाजिब सभी लोगों को दमन करने का जो उन्होंने साहस किया, उसका खमियाजा तो आने वाला चुनाव में और खास करके ये बांकीपुर चुनाव जो है सो उसको बता देगी। क्या लगता है आज के रोड शो से कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का। देखिए प्रभाव तो पूरा पड़ चुका है, ठीक है। आप अभी कह रहे हैं कि प्रभाव पड़ेगा, बांकीपुर में प्रभाव पड़ चुका है। आप किसकी बात करते हैं? किस प्रशांत किशोर की बात करते हैं जो यहाँ का रहने वाला ही नहीं है, यहाँ का बासिंदा ही नहीं है, उसकी बात आप करते हैं? यहाँ के लोग बांकीपुर की जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। आपने विगत अभी विधानसभा चुनाव में उसके हक को आपने देख लिया है। वो राजनेता नहीं है, रणनीतिकार आप कह सकते हैं भले, चाहे वो मुख्यमंत्री बनवाए अलग अलग स्टेट में जा करके, लेकिन यहाँ उनका कुछ नहीं दाल गलने वाला है। यहाँ बस एक ही हमारी शेरनी है जो सबों पे भारी है। एक नारी सब पे भारी, रेखा गुप्ता सबों पे है भारी। क्या लगता है रेखा गुप्ता? एकदम रेखा गुप्ता जी जीत रही है। बांकीपुर में एक नारी सब पर भारी। क्या लगता है? रेखा गुप्ता बड़ी बहुमत से जीत रही हैं। बड़ी बहुमत से। क्या कहेंगी चाची? रेखा गुप्ता के लिए आप भी प्रचार करने आई हैं। इसमें और रेखा गुप्ता सदन में जाकर गरीब गुरुआ की लड़ाई लड़ेगी और हक की लड़ाई लड़ेगी। लंबे समय से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विदेश यात्रा पर गए थे। एनडीए के कई मंत्री और नेता सवाल कर रहे थे। अब नेता प्रतिपक्ष आ गए हैं मैदान में, कल से रोड शो कर रहे हैं। क्या लगता है कितना प्रभाव? बहुत ज्यादा प्रभाव है। राष्ट्रीय जनता दल का नेता प्रतिपक्ष हमारे कहीं भी थे, लेकिन उनके ही दिशा निर्देश में पूरी पार्टी काम कर रही थी। यहाँ हम लोग चुनाव प्रचार प्रसार में लगे थे। अब हमारे स्वयं लीडर आ चुके हैं और आप लोग भी उनके आने का प्रभाव देख सकते हैं किस तरह से बांकीपुर डोल रहा है। रेखा गुप्ता बोल रहा है। आने से कितना प्रभाव पड़ा है? देखिए कितना प्रभाव पड़ रहा है वो तो आप देख रहे हैं। प्रभाव कैसे नहीं पड़ेगा? हमारे नेता हैं, हमारे बॉस हैं, और वो नहीं भी थे विदेश। आपने सवाल किया कि वो विदेश गए हुए थे, तो वो
भाजपा का तो ये एजेंडा है ना। मानसून सत्र में भी नहीं थे तो नहीं थे, देखिए खड़ा किया जा रहा हर आदमी कुछ ना कुछ काम रहता है और कभी हाँ, घर का भी तो काम होता है। वो विदेश गए, कुछ काम से गए, है पर्सनल काम से गए हुए थे। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगी? पूरा एकदम जुनून उत्साह कहने दिख के रहा है। लिए कुछ बता ही नहीं है। 40 साल का किला है जो आपको एक दिन में ढहता हुआ नजर आ रहा है। कल जन सैलाब देख करके सभी विरोधी जो है पस्त है। आप देखे होंगे जिस बच्चे के ऊपर 302 का मुकदमा करके जेल में डाला गया बेकसूर बच्चे को, बस एक नोटिस पर सरकार बैकफुट पर आकर गिर गई है और सारे बच्चों की रिहाई हो रही है। तो अब बताइए इससे भी बड़ा जीत होता है? इसलिए कह रहे हैं कि सारा कुछ झांकी है। अभी हमारी रेखा गुप्ता बाकी है। अगर रेखा गुप्ता की यही रहा, थोड़ा सा रुकिए ना दीदी, अगर यही रहा तो हमारे समाज में रेखा गुप्ता जी जो है वो अपना परचम लहराएंगी और पटना से लेकर दिल्ली तक के सांसद को हिलाने का काम करेगी। अगर पिछले दरवाजे से इनकी सरकार नहीं बनी, जिस तरह आरा से सोनू यादव जीत कर आए हैं, बांकेपुर से हमारी रेखा गुप्ता विधायक जीत कर जाएंगी। ठीक है ना? तो अभी झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। बांकीपुर चुनाव को लेकर 30 तारीख को मतदान होना है और 3 तारीख को रिजल्ट आना है। उससे पहले देखिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कुछ ही देर में बांकीपुर विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी के लिए रोड शो करेंगे। लेकिन उससे पहले हम दिखाए राजद के तमाम नेत्री और राजद के एमएलसी उर्मिला ठाकुर देखिए किस तरह से उत्साहित दिख रही है और रेखा गुप्ता को लेकर विजयी का माला ये लोग पहनाने को लेकर तैयार है। अब देखना होगा 30 तारीख को किस मुद्दे के साथ जनता मतदान केंद्र पर पहुंचती है। जब 3 तारीख को रिजल्ट आएगा तो भी फाइनल हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में हम इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।